नमस्कार, मैं हूं यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हरोली विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोफेसर सम्मी अग्निहोत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का पहला संस्करण पालकवाह ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने टॉप 10 स्टेट मेरिट में शामिल 5 छात्रों समेत 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 152 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। आपको बता दें, ये अवार्ड दिवंगत शिक्षाविद प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री की स्मृति में शुरू किया गया है। समारोह में बताया गया कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री फाउंडेशन की 5 करोड़ की निधि से विद्यार्थियों की शिक्षा और करियर में सहायता दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में शिक्षा और विकास के कार्यों का उल्लेख करते हुए हरोली को ज्ञान और प्रगति की धरती बताया। वहीं डीसी जतिन लाल ने छात्रों को जीवन और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दिया। समारोह के अंत में फाउंडेशन की ओर से सभी का आभार जताया गया। फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है और हरोली विधानसभा क्षेत्र के वो बच्चे जो कि 10th और 12th में 90% से ज़्यादा जिन्होंने अंक लिए हैं तो सम्मान दिया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि 150 बच्चा इस कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी में आ गया है जो कि 90% और अबव है और ये जो है इसमें हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे भी हैं और हमारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी हैं। तो आज उनको सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि गोरखुवाला पंचायत में पिछले 10 वर्षों से अधूरा पड़ा सामुदायिक भवन अब विवाद का कारण बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 4.75 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भवन खंडर बना हुआ है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि मजदूरी के नाम पर फर्जी भुगतान किया गया, जिसमें प्रधान के ड्राइवर और लंबरदार जैसे नाम शामिल हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच शुरू नहीं हुई तो वो पंचायत का घेराव कर आंदोलन करेंगे। उन्होंने ब्लॉक अधिकारी पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। तो यहाँ से है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक इसका सिर्फ 11 कॉलम है सर इसके। बाकी जो हमारा ये पोर्शन है ये हमने अपने पैसे इकट्ठा करके, जो हमारा यज्ञ समिति का पैसा था। कितनी धनराशि ऐसी जो सैंक्शन हो गई थी और आ गई थी टोटल? सर मैडम जी, धनराशि तो हमारे पास एक 475 सेक्शन हुआ था और इसमें जो खर्च किया हुआ 4.5 लाख रुपए खर्च किया हुआ। आपस में कितने पैसे लोगों ने इकट्ठे किए थे? हमने 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठा किया हुआ। ये हमने भर्ती ब्यूरो फिलिंग हम सब ने की भी है। गाँववासी ये समझते हैं कि जो लेबर है ना, वो लेबर जो है वो उसके शक जा रहा है कि वो फर्जी भरी गई है, क्योंकि वो जो जिन लोगों के नाम है, जो लेबर है जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, तो कोई बाप बेटा है, तो कोई किसी का ड्राइवर है, तो कोई है, तो ऐसा मतलब ये बात जो है ना शक के दायरे में आता है। उसके ग्राम पंचायत गोरखवाड़ा से हूँ और हमारा ये सामूहिक भवन खोड़ावाड़े में बनाया जा रहा था जी। इसका ये 2021 में 4,75,000 के आसपास यानी 21 पैसा सैंक्शन हुआ था। यानी जब काम 2022 या 23 में पूरा नहीं हुआ, 24 में इसको कंप्लीट दिखाया तो हमें पता चला कि ये कंप्लीट हो चुका है जो काम लगाया गया था। जब देखा गया तो नहीं हुआ था, तो हमने पता किया तो किसी ने हमारे साथ अच्छी बात नहीं की है कि जो प्रधान के कुछ लोग हैं उनसे भी कहा सुनी हुई है। फिर हमने आरटीआई ली, उसके बाद इसकी रिपोर्ट हमने एक तो एसडीएम साहब को दी है। पंचायत से मेरा नाम रमेश चंद्र। हमारा ये सामुदायिक भवन का मसला है। इसका 2021 में पैसा सैंक्शन हुआ था और 4,75,000 रुपये, और इस पर 2021 से लेके आज तक आपके सामने ही है जो भी यहाँ पे काम हुआ है। आधा पोर्शन आधा ये जो इसमें है गांव वाले ने बनाया इसको, और बाकी जो उसमें मेरे ख्याल से 2 कमरे पंचायत की तरफ से। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन के देहूघाट में बाबा बालकनाथ मेले के दौरान प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश की व्यवस्था ही तार-तार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली पर विमल नेगी प्रकरण ने संदेह खड़ा कर दिया है। ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश में विकास कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से ही किए जा रहे हैं।
और राज्य सरकार के पास तनख्वाह देने लायक भी बजट नहीं है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर मेलों में भाग लेने का आह्वान किया। कि पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान है, जिस प्रकार के फैसले सरकार कर रही है, इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद जो लोग उसमें, जिन लोगों के नाम चर्चा में आ रहे हैं, उनके बारे में किस प्रकार के फैसले ले रहे हैं। आखिरकार सरकार बिमल नेगी को न्याय देने के लिए जो सहयोग करना चाहिए उसके बजाय उन लोगों को सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो कटघरे में खड़े हैं। इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये हिमाचल प्रदेश में, जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, सारी व्यवस्थाओं को तार-तार कर किया गया है। व्यवस्था हमीरपुर के PWD रेस्ट हाउस में जिला स्वतंत्रता सेनानी संघ की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के सदस्य शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान नरेश शर्मा ने की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कालिया विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में सरकार से हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड का शीघ्र गठन करने की मांग की गई है। सदस्यों ने नाराजगी जताई कि सरकार के 2.5 साल बीतने के बावजूद बोर्ड का गठन नहीं हुआ। साथ ही कांगड़ा के दाड़ी में शहीदी स्मारक निर्माण शुरू करने, सेनानी परिवारों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने और आश्रितों के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग उठाई गई है। स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संघ की बैठक जो है वो PWD रेस्ट हाउस में हुई है। इसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने भाग लिया है। इससे पूर्व भी हमने सरकार से मांग की है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड है उसका गठन जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। परंतु बड़ा ही एक दुखद पहलू है कि वर्तमान सरकार के 2.5 वर्ष बीत जाने पर भी हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के आश्रित हैं, उनको जो है वो इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी ज़्यादातर जो है वो खत्म हो चुके हैं, थोड़े से रहे होंगे, गिने चुने ही होंगे। अब तो अगर इसमें यही परेशानी है तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है इसमें संशोधन ला करके जो है वो स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड का जो है वो गठन किया जाए, ताकि जो हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की जो भी समस्याएं हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र जो हल किया जाए। इससे सोलन पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 करोड़ 37 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 8 करोड़ रुपए की अवैध राशि जब्त की जा चुकी है। ये कार्रवाई नशा माफियाओं के खिलाफ चल रहे सोलन पुलिस के सख्त अभियान का हिस्सा है। सोलन पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपी उन्होंने जो नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति की है उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिसमें 2 मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में संलिप्त 10 आरोपियों और सहयोगियों की कुल 2 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इसमें एक मामला 27 अप्रैल 2025 का है, जिसमें SIU टीम द्वारा 3 आरोपियों को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16 जून को ऊना विधानसभा क्षेत्र को 25.79 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने सबसे पहले 8.79 करोड़ की लागत से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऊना के नए भवन का उद्घाटन किया, जिसमें छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ रुपए से बने राजकीय डिग्री कॉलेज ऊना के अत्याधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया, जिसमें स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाएं और प्रशासनिक इकाइयां शामिल हैं। साथ ही 5 करोड़ रुपए से बनने वाले न्यू गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखी गई, जिससे दूर दराज की छात्राओं को सुरक्षित आवास सुविधा मिले। मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में कई विधायक, कांग्रेस पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपके आशीर्वाद से प्रदेश में आप लोगों की सरकार बनने के बाद एक दायित्व होता है और एक कर्तव्य होता है। हमारी सरकार ने जहाँ अपने दायित्व का निर्वाह किया, वह कर्तव्य का भी निर्वाह किया। भीषण आर्थिक स्थितियों के बावजूद जिस हालात में इस प्रदेश का खजाना हमें मिला, हमने हमेशा उस चुनौती का सामना किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को समझा, उस दिन हमने सोचा
कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे, ऐसे नीतिगत परिवर्तन के माध्यम से इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ दिशा में सरकार ने काम करना शुरू किया। मैंने कई विभागों की मीटिंगें ली, रात के 11-11 बजे तक बैठकें ली, पूरे विभाग की कार्यप्रणाली को समझा। सोलन शहर में सोमवार को मां शूलिनी देवी समिति द्वारा परंपरागत झंडा पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हर वर्ष की तरह इस बार भी समिति द्वारा सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में झंडे लगाए जाएंगे और शूलिनी माता के नाम के सिक्के प्रसाद स्वरूप वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई, जिसके बाद शूलिनी पीठम में पूजा अर्चना की गई और शहर में झंडा लगाने का कार्य आरंभ हुआ। समिति के प्रधान मंजुल अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष मां शूलिनी मेले के उपलक्ष्य में किया जाता है, जो सोलन की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। मैं मंजुल अग्रवाल, प्रधान मां शूलिनी सेवा समिति। जैसा सबको ज्ञात है कि 20-21-22 को मां शूलिनी का जो पर्व है वो शुरू होने जा रहा है और आज से हमने शुरुआत करी है, जिसमें कि हमारी आज झंडा यात्रा है और झंडा यात्रा में हमने झंडों का पूजन करवाया है। आज थोड़ी देर के बाद से शहर के बीच में जो हम 400 झंडा लगाते हैं वो झंडा लगना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम 10 तरीके से हमने लाइट भी लगानी शुरू कर दी थी शहर के अंदर और कल 75% जो शहर का एरिया है वो लाइट से हमने जगमग कर दिया था। आज माल रोड की पूर्ण करके हम आज शाम तक पूरा शहर जो है वो जगमग कर देंगे और उसके बाद कल हमारा जो हम खजाना बांटते हैं मां शूलिनी के मेले डोली में और उसमें वो कल हम उसका पूजन करवाने जाएंगे और सभी को मां शूलिनी की मेले की शुभकामनाएं और जयकारा मां शूलिनी देवी का। दरबार की जय। हिमाचल प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने सोमवार को बोर्ड मुख्यालय में राष्ट्रीय मजदूर संघ और इससे संबंध भवन निर्माण एवं मनरेगा मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बोर्ड की 14 कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक और सुझाव लिए गए, जिन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है। नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और इस दिशा में बोर्ड सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस अवसर पर इंटक के पदाधिकारियों ने एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें यूनियन को सेवा प्रमाण पत्र सत्यापित करने की शक्ति देने, बोर्ड में इंटक प्रतिनिधि की नियुक्ति, क्लेम मामलों की समयबद्ध निपटान और श्रमिकों से जुड़ी अन्य मांग शामिल थी। अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है सुकरखंड ब्रिज के पास। एक नौजवान बच्चा 22-23 साल की उम्र थी उसकी और स्कूटर लेके जा रहा था, वो एक ट्रैले के साथ उसकी एक्सीडेंट हो गया और वहाँ उसकी जो है जब उसको भोटा पीएस में ना तो वहाँ डॉक्टर थे और ना ही वहाँ कोई ऐसा प्रावधान था और आनन फानन में वो उस बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में ले गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बड़े लंबे समय से हम भोटा की पीएससी को जयराम जी ने सीएससी बनाया था, उसको वर्तमान सरकार ने डिग्रेड करके उसको डीनोटिफाई कर दिया और उसके यही नहीं जो 24/7 जो पीएससी चलती थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया और 4 बजे के बाद वहाँ पर किसी भी मरीज को जो है देखा नहीं जाता है। और इससे क्या हुआ कि जो हमारे वहाँ पे जो लोग हैं भोटा के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, चाहे सुकरखंड के हैं, चाहे लोडर के हैं, समताना के हैं और अमोसू पंचायत के हैं और हाईवे के ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं उनको देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है और इस वजह से जो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार जो है इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जिस प्रकार से जितने मर्जी आंकड़े सरकार देती रहे कुछ भी धरातल पर हो नहीं रहा है। भ्रष्टाचार जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।